सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे सामने खड़ी है बजाज की एक ऐसी बाइक जो कि हर किसी के लिए बनी है। मतलब अगर आप लोग देखोगे ना, सुपर बाइक्स देख लो या हायर सीसी की बाइक देख लो, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके फादर उस बाइक को नहीं चला पाएंगे, या अगर कोई और भी चलाना चाहे तो नहीं चला सकता। बट ये एक ऐसी मशीन है ना भाई, जिसको हर कोई चला सकता है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी चलाना चाहे तो वो भी चला सकता है, इफ़ अगर उसके पैर पहुंच जाए, उसे चलानी आती हो। आपके फादर चला सकते हैं, आप चला सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इस बाइक को किसी भी कंडीशन में चलाया जा सकता है। तो आज बेसिकली हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बजाज की CT 100X का। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलती है, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर रहने वाली है, और क्या आप लोगों को ये बाइक परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन आप चेकआउट कर लो। अब देखो, आज के टाइम में अगर आप 2025 में देखोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा लगेगा क्या ही अगली डिज़ाइन है, उतने अच्छा सा मज़ा नहीं आ रहा। बट भाई एक टाइम पे डेफिनेटली आज से 10-15 साल बाद ये बाइक भी ना, जैसे आपकी RX 100 हुआ करती थी ना, कुछ उस टाइप की आप लोगों को एक यूनिक बाइक में भी शामिल हो जाएगी कि भाई ऐसी भी बाइक जो है वो आया करती थी। सो ये सारी चीज़ें हैं। डिज़ाइन से जिसको फर्क नहीं पड़ता कि नहीं भाई डिज़ाइन कैसा भी हो, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ बाइक चलाने से मतलब है अपना। अगर आप ऑफिशियली देखोगे ना, तो भाई ऐसा होता है कि जो बंदा ऑफिस वाला है या जो काम करने वाला बंदा, उसे लुक्स से इतना फर्क पड़ता नहीं है कि भाई लुक्स कैसे हैं कैसे नहीं। बट यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ मैं इस बाइक के आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये बाइक जो है वो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 86,500 रुपीज़ में। तो काफ़ी एक ना, मतलब एक ऐसा है कि अगर आज के टाइम में आप बाइक्स देखोगे ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है, काफ़ी महंगी होती जा रही है। बट बजाज स्टिल आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करता है जो कि हर किसी की पकड़ में हो। भाई अगर आप भी एक बाइक को ओन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस बाइक को भी ले सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको राउंड टाइप की जो है वो हेडलाइट देखने को मिलती है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को बार्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बजाज ने आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रखे हैं। लाइक अगर आप लोगों का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है आप लोगों की हेडलाइट जो है वो फूटेगी उटेगी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो भाई आप लोगों को हेलोजन जो है आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और ये वाले इंडिकेटर्स आपको पता ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो रहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि जल्दी टूटेंगे जो है ना, डेफिनेटली नहीं रहने वाले। उसी के साथ अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को DRLs देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोगों की नाइट में अगर आप लोग चलते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। और ऑलमोस्ट आपको हर बाइक में मिलता है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया। थोड़ी सी लाइट जो है इससे इसकी वजह से भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ अगर मैं साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आपको 70 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको 2.75 इंच का जो है वो आप लोगों को टायर देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसके ड्रम ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 130 mm का आप लोगों को ड्रम ब्रेक जो है वो देखने को मिलता है विद रिफ्लेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। मडगार्ड के बारे में बात करूँ तो भाई यहाँ पर अगर मडगार्ड देखोगे ना, तो फाइबर का आपका मडगार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बाइक को लाइट वेट भी जो है वो बनाती है, थोड़ा सा पावर भी जो है वो आप लोगों को ठीक ठाक इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बजाज ने सबको ध्यान में रख करके कराया कि अगर आप लोग इस बाइक को कहीं ऑफ रोडिंग में ले जाते हो या गंदे पैचेस पे चलाते हो, या कहीं ना कहीं अगर आप लोग गाँव के एरिया में देखोगे ना, तो वहाँ पर क्या है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो जिसकी वजह से आपका सस्पेंशन जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसी के साथ यहाँ पर अगर आगे की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को प्रॉपर जो है मेटल की बेस प्लेट देखने को मिल जाती है। लाइक अगर पत्थर वत्थर कुछ भी लगता है तो वहाँ पर कोई ना आप लोगों को इंजन को जो है कोई भी डैमेज जो है वो डेफिनेटली नहीं होने वाला। बाकी कीचड़ वीचड़ से तो ये आप लोगों के लिए बचाएगा ही। अब बात करते हैं इंजन के बारे में, तो एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी इस बाइक के अंदर, जो आता है ना आपको इंजन, वो 109 सीसी का देखने को मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर के साथ जो है ये आता है। FI नहीं आता इसके अंदर, तो वो चीज़ ध्यान में रखना भाई। अब ये कुछ ही बाइक्स जो है ऐसी बची हुई हैं जिनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो लगभग यहाँ पर आपको 8.4 bhp का मैक्सिमम पावर और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करके ये बाइक दे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है भाई। अगर आप लोगों को बाइक को लेकर के चलना है, एक बंदे दो बंदे बैठते हैं या कोई भी लगेज वगेज लेकर के जाना है, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि बजाज ने अभी भी ख्याल रख रखा है, वो है भाई इस किक का। बेसिकली आप सभी को पता ही होगा कि जितनी भी न्यू जनरेशन बाइक्स आ रही हैं, चाहे कोई सी भी हो, इवन 125 देख लो या 110 भी देख लो, तो काफ़ी बाइक्स में ना ये सारी चीज़ें जो है वो हटाई जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट को जो है वो मेंटेन करने के लिए। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए बजाज ने जो है वो इस बाइक के अंदर किक भी जो है वो अवेलेबल कर रखा है, जिसकी वजह से इन सम केस अगर आप लोगों की बाइक बंद हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं आप किक मार के भी स्टार्ट जो है वो आराम से कर लोगे, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ अगर मैं पीछे वाले प्रोफाइल में आऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई इसके अंदर आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर अगर आप सस्पेंशन चेकआउट करोगे तो डुअल आप लोगों को सस्पेंशन मिलते हैं। सो अगर आप लोगों को कभी ऐसा मतलब यूज़ करना है एज अगर आप लोगों को दूध लेकर के जाना है, जैसे भारी भारी कैंस होती हैं या कुछ भी सामान लेकर के जाना है, तो उस कंडीशन में भी सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसका कलर आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई। यहाँ पर आप लोगों को रेड व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थाई ग्रिप भी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर 110X का आप लोगों को यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी पसंद आई। और एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके अंदर आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि लेग गार्ड या फिर साइड गार्ड जो होता है ना, या सारी गार्ड आप लोग कह सकते हो,
फुट स्टेप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हर बाइक के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ उधर की तरफ देखने को मिलता है, यानी आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलता है, बट इस बाइक के अंदर आपको दोनों साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड में भी मिलता है और राइट साइड में भी मिलता है। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना भाई, तो ये जो आपके फुट स्टेप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इनके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो अगर बाई चांस ये खो भी जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आप इजीली जो है आफ्टर मार्केट खरीद सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको लॉन्ग सा जो है वो एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट नोट भी जो है वो आप लोगों को अभी सुना दूंगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं रियर टायर के बारे में बात करूँ तो 3.0017 आपको रियर टायर देखने को मिलता है। डुअल पर्पस देखने में भाई साफ पता चल रहा है कि डुअल पर्पस के लिए थोड़ा बहुत अगर आप लोग ऑफ रोडिंग में या फिर ऐसी जगहों पे यूज़ करते हो ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि कोई दिक्कत जो है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, आराम से जो है वो आप लोगों की बाइक जो है वो निकल जाएगी। बाकी अगर रियर ड्रम ब्रेक के बारे में बात करूँ तो 110 mm का जो है वो आप लोगों को रियर में जो है वो ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और इस बाइक के अंदर आपको CBS देखने को मिल जाता है, जिससे कि कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम, अगर आप पीछे वाला ब्रेक को यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों का फ्रंट का जो ब्रेक है वो भी जो है यूज़ होगा, जिसकी वजह से बाइक के स्किड होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। बाकी एक बार मैं आप लोगों को उसकी चाबी ऑन करके आप लोगों को उसकी बैकलाइट दिखा देता हूँ कि बैकलाइट कैसी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो बैकलाइट कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलती है, हेलोजन जो है वो देखने को मिलती है। तो काफ़ी ना चीप रहती है। लाइक देखो, बाइक आप परचेस कर लेते हो, बट उसके बाद ना वेयर एंड टेयर वाली चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर बजाज ने इस चीज़ का भी ध्यान रख रखा है कि आपको सस्ती से सस्ती चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, इधर की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हो तो भाई इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है 4 स्पीड का गियर बॉक्स। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मतलब आपका सबसे ऊपर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी सारी की सारी जो शिफ्टिंग होगी वो आप लोगों की नीचे होने वाली है। मतलब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर जो भी लगाना है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर जैसा आप लोगों को होता है ना FI के अंदर कि इतना तेल रखना पड़ेगा, 2 लीटर तेल रखना पड़ेगा, 3 लीटर रखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है इस बाइक के साथ नहीं है। चाहे 50 रुपये का तेल डलवाओ, चाहे 100 रुपये का तेल डलवाओ, तो उन सारी चीज़ों में ना कहीं आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है कि सुविधा भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं इसके मीटर की तरफ बढ़ूँ तो भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले चाबी कुछ चेकआउट करोगे तो भाई आपको पुरानी जैसी बजाज की बाइक्स की आया करती थी ना, कुछ उसी टाइप की आप लोगों को मिलती है। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो एनालॉग मिलेगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई कि एनालॉग बहुत बेस्ट होता है, एनालॉग बहुत बेस्ट होता है, तो देखो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि स्टिल अभी भी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बजाज का लोगो है, न्यूट्रल हो गया, माल फंक्शन लाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो हैंडल के ऊपर ना एक पूरा मेटल का रॉड देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी बाइक के अंदर वाइब्रेशन जो है ना, थोड़ा बहुत वॉबलिंग इशू जो है वो संभाल सकती है। बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ सामान में यहाँ पर रखना चाहो या टांगना चाहो तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो आप लोग कर सकते हो। स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो देखो भाई पुराने टाइम की स्विचेस जो है वो आप लोग यहाँ पे स्टिल अभी भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाएगा। हॉर्न में आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ, इसका सिंगल हॉर्न रहने वाला है, तो कुछ इस टाइप का आपको सिंगल हॉर्न जो है वो देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ अगर आप लोगों को लाइट ऑन करनी है ऑफ करनी है वो कर सकते हो, और सेल्फ स्टार्ट भी जो है इस बाइक के अंदर आ जाता है। ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाइक के वेट के बारे में बात करूँ तो लगभग 127 किलो के आसपास में बाइक का जो है वो वेट रहने वाला है। सो वेल गाइस, यहाँ पर अगर मैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और E20 के साथ आप लोगों को चल जाएगा। मतलब आप लोग 20% इथेनॉल डाल के भी चला सकते हो और 80% आपका पेट्रोल रहने वाला है। सो लगे हाथ में आप लोगों को इसकी माइलेज भी बता देता हूँ भाई, जिसके लिए इस बाइक को जो है सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। ये लगभग आप लोगों को 60 से 70 की एवरेज जो है वो इजीली निकाल करके दे देगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो कैसे नहीं, बट भाई 60 से 70 बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर आपको पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस बाइक को ले सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँ तो भाई सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ईजिली इस बाइक के ऊपर ना भाई 3 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे। किसी को 4 बिठाने का मन करे ना तो 4 भी जो है वो बिठा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम बिठाना मत भाई, क्योंकि आप लोगों को मालूम है रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से भाई 2 ही बंदे जो है इसके ऊपर बैठ सकते हैं। बाकी इन इमरजेंसी अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो वो चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर मैं इस बाइक की सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 810 mm के आसपास में सीट हाइट है, जिसकी वजह से ईजिली कोई भी शॉर्ट राइडर, मतलब ये बाइक ऐसी है ना यार, प्रैक्टिकल लाइफ में जिस बाइक को कहते हैं ना कि आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो हर कोई चला सके, उस बंदे के लिए बाइक जो है वो डेफिनेटली बनी हुई है। बाकी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई पाइननेस लगाने के लिए भी वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है स्पेस मिल जाता है अगर आपको कोई भी चीज़ें जो है वो रखनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस बाइक में मिल जाती हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई किन बंदों के लिए बाइक बनी है। तो देखो इस बाइक का जो कॉम्पिटिशन है आप लोगों की इस हीरो की स्प्लेंडर जो आपकी आती है, जो टॉप मॉडल आता है, इससे लगभग 8-9 हज़ार रुपये वो जो है महंगा पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर इसके कॉम्पिटिशन में देखोगे तो HF डीलक्स जो है वो आप लोगों की आ जाती है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये जो है ये एक्स्ट्रा आप लोगों को महंगी पड़ने वाली है। बट वहाँ पर आपको 100 सीसी का इंजन मिलेगा, यहाँ पर आपको 110 सीसी का इंजन मिल रहा है। पावर मामले में देखोगे ना तो स्प्लेंडर और आप लोगों की HF डीलक्स से ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो देखो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है आप लोगों का, ये बाइक सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए बनी है जिनको ना मतलब किसी चीज़ से मैटर नहीं करता, उनके पास बस एक बाइक होनी चाहिए कि जिसमें ऑफिस जा सके, काम कर सके, रूरल एरियाज में चलानी हो या गाँव में चलानी हो, कहीं पर भी, मतलब ऑल पर्पज जिससे एक बाइक कहते हैं ना भाई, उस टाइप की बाइक जो है ये डेफिनेटली रहने वाली है। बाकी यही सारी चीज़ें थी। बाकी एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो जरूर सुना देता हूँ, उसकी एग्जॉस्ट नोट कैसे आती है, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं।
सो गाइस इस टाइप की कुछ साउंड जो है वो इस बाइक की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी जैसे मैंने आपको प्राइसिंग बताई, तो भाई ये बाइक आप लोगों को जो कॉस्ट करेगी 86,500 रुपीज़ में आपको ऑन रोड जो है वो दिल्ली में मिल जाएगी। सो आपको कहाँ पे विजिट करना है, तो बग्गा लिंक बजाज जो है वो आप लोग आ सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।